नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में भारत की एक और रक्षा उपलब्धि की चर्चा करने के लिए। भारत ने हाल ही में डिफेंस सेक्टर में अपनी नेवी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और वो उपलब्धि है सबमरीन से चलने वाली न्यूक्लियर मिसाइल के बारे में। साथियों, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल या फिर ये कहिए कि न्यूक्लियर मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन से चलाई गई है। ये अपने आप में सोने पे सुहागा टाइप की न्यूज है जो आज आप सुन रहे हैं। दैट मीन्स मिसाइल खुद न्यूक्लियर बम गिराने के सक्षम है और जिससे चलाई गई है वो ले जाने वाला जो कैरियर है वो न्यूक्लियर सबमरीन है। तो न्यूक्लियर सबमरीन से न्यूक्लियर वेपन चलाना यह अपने आप में बहुत डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है जो हाल ही में भारत ने अचीव किया है। सबमरीन्स पानी के भीतर चलने वाले समुद्री जहाज हैं जिनके अंदर मिसाइलों को इस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है कि दुश्मन को उनके बारे में जानकारी ना हो और वो दुश्मन के क्षेत्र में जाकर आसानी से अपना कार्य पूरा कर सकें। यही कारण है कि हेडलाइंस बनती हैं कि इंडिया का न्यूक्लियर आर्सेनल अब बहुत सक्षम हो गया है। इंडिया ने अपनी सबमरीन आईएनएस अरिघात से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। यहां पर दो इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं। पहला, मिसाइल का नाम K4 और दूसरा, जिस सबमरीन से चलाया गया है उसका नाम है आईएनएस अरिघात। अब यहां पर इन सब बातों को मैं आपको बताऊं उससे इंपॉर्टेंट एक बात और बताने की है और वो ये है कि ये अखबारों में तो खबर दिखाई दे रही है लेकिन कहीं भी किसी सरकारी अधिकारी के ट्विटर हैंडल पर नहीं है, ना रक्षा मंत्री के, ना प्रधानमंत्री के, ना कोई डिफेंस के। तो फिर यह सूचना यहां आ कैसे गई? रक्षा सूत्रों के हवाले से यह खबर न्यूज एजेंसी एएनआई तक आई। एएनआई ने यह सारी खबरें सबको बताई। अब बात यह निकल कर आती है कि ऐसे में यह मिसाइल चली भी है कि नहीं चली है, इसकी क्या गारंटी है? तो इसके बारे में इतना सा जान लीजिए, क्योंकि सबमरीन अपने आप में ही एक सुरक्षित और गुप्त रखी जाने वाली सुरक्षा फैसिलिटी होती है। सबमरीन का अर्थ ही है पनडुब्बी, पानी में डूबकर चलने वाली, अर्थात दुश्मन को ना पता चले। अदरवाइज तो खूब चौड़े में चलाओ ना, दिक्कत क्या है? पानी के ऊपर चलाओ, दुश्मन को दिखना चाहिए कि आप आ रहे हो। लेकिन पनडुब्बी का कंसेप्ट ही यह है कि वो पानी में इसलिए डूब के चलती है ताकि किसी को ना पता चले कि वो कहां है। तो ऐसे में उस पनडुब्बी से मिसाइल चली है तो ये लोकेशन नहीं बताई गई है कहां से चलाई गई है और ना ही काबिलियत। लेकिन सूचनाएं जानबूझकर लीक मतलब निकाली तो जाती हैं लेकिन इस तरह से नहीं बताई जाती कि हां हमने इस तरह का काम इस पर्टिकुलर जगह से किया है। लेकिन न्यूज चूंकि सभी मीडिया हाउसेज में छपी है, हम उन्हीं को आधार मानकर आपके सामने ये बात सुना रहे हैं। क्या है? तो भारत ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिघात से K4 नाम की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल चलाई है और इसके चलने से अब भारत न्यूक्लियर ट्रायड में शामिल हो गया है। इसका मतलब अगर जमीन पर स्थितियां सही नहीं हैं तो हम पानी से भी मिसाइलें चला सकते हैं। अगर कई बार युद्ध ऐसा हो कि जमीन पर पूरी तरह युद्ध के बादल मंडरा रहे हों, सुरक्षा की स्थिति खराब हो, तो पानी में अज्ञात स्थान से जाकर के भी हम मिसाइल चला सकते हैं। यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि कहला रहा है। इसके लिए हमने कल ही आपको अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दे दी थी और हमारे अपनी पाठशाला हैंडल पर भी। आप में से अगर किसी ने अभी तक इस हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे जितने भी इन्फोग्राफिक्स हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ने में काफी महत्वपूर्ण हैं, उन इन्फोग्राफिक्स को हम यहां पर रेगुलर अपडेट करते हैं। रोजाना का जो डेली करंट अफेयर्स है उसकी इन्फोग्राफिक्स डेली यहां पर अपडेट की जाती है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, कहां से चलाए जाने की सूचना है? अगेन, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है। सरकारी ना तो डीआरडीओ, ना रक्षा मंत्री, ना प्रधानमंत्री, किसी ने नहीं कहा है कहां से चलाई गई है। तो अखबारों की खबर है कि यह विशाखापट्टनम के पास से कहीं चलाई गई है, पानी के भीतर से चलाई गई है, विशाखापट्टनम के पास से चलाई गई है। ठीक है, तो क्या खास है जिसकी वजह से इसकी तारीफ की जा रही है? तो साहब, यह पहली बार है कि यह पनडुब्बी से चलाई गई है। मतलब इसका क्या मतलब निकला? तो समझिए ध्यान से। देखिए, अभी तक इस मिसाइल का जब जब परीक्षण हुआ है तो मिसाइल का परीक्षण पानी के भीतर कोई लॉन्च पैड बना के किया जाता था। पानी के अंदर ही कुछ स्टैंड टाइप का, जिसे पेंटून कहते हैं, वहां से इसे चलाया जाता था। यानी टेस्टिंग तो इसकी कई बार की जा चुकी है, लेकिन इस टेस्टिंग में मतलब इसकी कोई कम से कम 5 बार टेस्टिंग अब तक हो चुकी है इस K4 मिसाइल की। बाय द वे, ये जो K शब्द है ये कलाम से प्रेरित है। कलाम श्रेणी की ये मिसाइलें हैं जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब ले
ले जाकर के फटने वाली मिसाइलें हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पनडुब्बी के प्लेटफॉर्म्स से चलाई जाती थी, पहले कभी पनडुब्बी से नहीं चलाई। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इसे सबमरीन से चलाया गया है, और वो सबमरीन आईएनएस अरिघात है। दो बातें यहां पर आपको अतिरिक्त और जाननी होंगी। भारत के पास जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसमें आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात है। अर्धमान अभी बनकर आने वाली है। आईएनएस अरिघात हाल में अगस्त में ही हमारी सेना को यानी कि नौसेना को सौंपी गई थी। यह आप जानकारी देख रहे हैं, और इसमें लिखा है डिफेंस मिनिस्टर सेट टू कमीशन इंडियाज न्यूक्लियर पावर्ड सेकंड सबमरीन, जिसका नाम आईएनएस अरिघात था। इसी साल हमें न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली आईएनएस अरिघात मिली थी। इस पर हमने सेशन भी किया था अंकित इंस्पायर इंडिया पर, हो सकता है आपने देखा भी हो। ये वो सबमरीन्स होती हैं जिनके चलने में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है, यानी कि इनका ट्रैवल करना। देखिए मैं फिर से याद दिला दूं, सबमरीन पानी में डूबकर चल रही हैं सो दैट दुश्मन को उनके आने की भनक ना लगे। दुश्मन को भनक कैसे लगती है? सोनार से लगती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से लगती है, या फिर पानी में बनते बुलबुलों से लगती है। ऐसे में न्यूक्लियर पावर से जो चलने वाले, रिएक्टर से चलने वाली जो सबमरीन्स होती हैं, ये पानी के भीतर होती हैं, और पानी के भीतर चलते चलते ये किसी भी प्रकार की आवाज नहीं करती हैं। रिएक्टर की एनर्जी इन्हें लंबा समय तक पानी में डुबो के रखती है। आईएनएस अरिघात 50 दिन तक पानी के भीतर डूब कर रह सकती है, यानी दुश्मन को ना पता चले और ये लंबी दूरी तय करके जीवन पानी के भीतर बिता सकती है। ठीक है, तो ऐसे में आईएनएस अरिघात से यह मिसाइल चलाई गई है। अब देखिए कहां से चलाई गई है। अगर इसकी लंबाई के समानांतर अगर मिसाइल चलाई जाए तो वो न्यूक्लियर, मतलब वो नॉर्मल तरीका कहा जाता है कि ठीक है, मतलब यो मिसाइल मुंह के सामने से निकाली और चला दी, वो निकल करके ऊपर से चली गई, जिसको टॉर्पीडो कहते हैं। टॉर्पीडो ट्यूब से निकाल कर चला दी जाए। लेकिन कई बार मिसाइलें इनके ऊपर का जो ये वाला स्थान है, यहां से लॉन्च की जाती हैं, मतलब इस तरह से लॉन्च की जाती हैं। इस तरह से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें जो कि सबमरीन की लेंथ के परपेंडिकुलर लॉन्च की जाती हैं, उन्हें वर्टिकल लॉन्च मिसाइल कहा जाता है। और यह एक अपने आप में बड़ी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। मतलब इसकी लेंथ के पैरेलल होकर चलाई जाए तो मिसाइल चल के यूं घूमने जाएगी, लेकिन अगर किसी ने डायरेक्ट यहीं से चला दी तो जमीन जैसी ही फीलिंग आती है। जमीन पर से भी मिसाइलें यूं ही लॉन्च की जाती हैं और सबमरीन से भी वर्टिकल लॉन्च की जाती है। तो वर्टिकल कैपेबल मिसाइल रखने वाली जो सबमरीन्स होती हैं, ये उन्नत किस्म की मानी जाती हैं। तो जो हमारी आईएनएस अरिघात है वो न्यूक्लियर पावर से चलती है, इसलिए न्यूक्लियर सबमरीन है। और न्यूक्लियर बम के ले जाने वाली जो मिसाइल्स हैं उनका परीक्षण कर गई है, इसलिए सोने पर सुहागा है। यानी कि जो अब K4 मिसाइल हम बता रहे हैं वो इसके वर्टिकली लॉन्च होकर गई है। वर्टिकल लॉन्च होने में दिक्कत क्या होती है? देखो जब भी वही है, मतलब एक्शन और रिएक्शन वाली कहानी है। जब आप गोली चलाते हैं तो पीछे जो झटका आता है, बंदूक चलाने पर पीछे झटका आता है, ऐसे ही सबमरीन जब चलाई जाती हैं तो ये भी एक पुश देती हैं। और ऐसे में मतलब जो मिसाइल चलाई जाती हैं तो बड़ा सा फ्यूल का सेक्शन पीछे फेंकती हैं, आग पीछे फेंकती हैं। पुश के लिए इनको दम दिया जाता है पीछे से निकाल करके। तो अगर कोई सबमरीन पानी में है और वहां से आपने मिसाइल लॉन्च की है वर्टिकल, तो ये इस तरह इसे और गहराई में पुश करेगी। टेक्निकली इसके लिए इस बेस का मजबूत होना जरूरी है। ये तो खुद ही तैर रहा है, तैरते हुए सिस्टम से आपने लॉन्च किया है, तो यह अपने आप में एक बड़ी काबिलियत है। जमीन से मिसाइल का चलाना और तैरते हुए सिस्टम से मिसाइल का चलाना, दोनों में अंतर होता है। तो यह काम करके भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। K4 मिसाइल सिस्टम को अग्नि 5 का ही रूपांतरण माना जाता है। अग्नि 5 जमीन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो भारत के ICBM प्रोग्राम के तहत बनाई गई थी। इसी प्रकार से यहां पर यह जो मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है, यह अग्नि 5 का ही समुद्री रूपांतरण K5 कहलाता है। जैसे सागरिका मिसाइल का रूपांतरण K15 कहलाया था, ऐसे ही अग्नि 5 का रूपांतरण K5 कहलाया है। ये 5 और 4 क्या है? जैसे अग्नि 5 में रेंज बताई जाती है 4000 से 5000 किलोमीटर, ऐसे ही K4 जब लिखा गया है तो इसकी रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर तक मारक क्षमता बताई गई है। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने खबर क्या आई? आईएनएस अरिघात से न्यूक्लियर पावर्ड
सबमरीन से न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल चलाई गई है। ठीक है, यही न्यूज़ है जो आपको समझनी चाहिए। तो यहां पर यह जानकारी सबमरीन के अगस्त की है। हमारे पास 4 सबमरीन न्यूक्लियर कैपेबल होने वाली हैं, यानी कि न्यूक्लियर पावर से चलने वाली हैं। आईएनएस अरिहंत ऑलरेडी चल रही है, अरिघात इसी अगस्त में चलना शुरू हुई है, अरिधमान जल्दी ही अगले साल की शुरुआत में हमें मिल जाएगी, और S4 स्टार नाम से एक कोड नेम के साथ अभी डेवलप हो रही है, बाद में उसे नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, इस मिसाइल सिस्टम में क्या बात है मैंने आपको बता दिया। तो आईएनएस अरिघात जो है उसने अपने पास से ये मिसाइल K4 चलाई है। वो 4 ही K4 मिसाइल ले जा सकती है, क्योंकि हर एक मिसाइल का अपना एक वजन है। 6000 टन के आसपास का वजन ये रखती हैं, और इस प्रकार से 6000, यह पनडुब्बी की जो गहराई, पनडुब्बी का वजन 6000 टन के आसपास है, और यहां पर 3500 किलोमीटर तक ये मार करने वाली K4 मिसाइल को लेकर जा रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। इसके अतिरिक्त ये K15 12 मिसाइलों को भी ले जा सकती है। कौन? आईएनएस अरिघात। तो आपके सामने यहां पर एक बार फिर से है नजारा। आईएनएस अरिघात, ये रही सबमरीन। ये इस तरह से वर्टिकली लॉन्च करने वाले K4 हैं। आपके सामने 1 2 3 4 जो नाम, ये 1 2 3 4 के कारण 4 नहीं है, ये ऑल आर K4। ठीक है, 4 ही हैं, यानी 4 छोड़े जा सकते हैं। ताकत धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो 4 की जगह 8 12 इस तरह के क्रम में यहां पर वर्टिकल लॉन्च के लिए ये लगाए जा सकेंगे। संभवतया आप इस बात को समझ जाएं। तो जो K15 है ये ऑलरेडी ले जा सकती है 15 K15 को, और 15 K15 को ले जा सकती है जो 750 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकते हैं। तो आज की न्यूज में बड़ी न्यूज क्या है? K4 का जाना। कहां से जाना? सबमरीन से जाना। ये कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। किसका रूपांतरण है? अग्नि 5 का रूपांतरण है। चूंकि सबमरीन से चलाई जा सक रही है, पहली बार चलाई गई है, इसलिए ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर में ये न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा सकती है, इसलिए और बड़ी हो जाती है। दुनिया में केवल 6 ही देश ऐसे हैं जो इस तरह का कॉम्बो रखते हैं, यानी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाली मिसाइल चला सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये मिसाइल के माथे पर एज ए पेलोड बांध दिया जाता है और वो जाकर गिरता है। लेकिन हां, इसमें बहुत प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ मिसाइलों को चलाया जाता है। मैं फिर से याद दिला दूं, जो के फैमिली है उसे के शब्द कलाम नाम से मिला है, और ये कलाम नाम सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए यूज किया जा रहा है। जो हमारे पास K15 मिसाइल है ऑलरेडी जो ऑपरेशनल है, ये 750 से 1500 किलोमीटर तक मार करती है। दूसरी वाली जो है वो है K4, जो कि अब हमने ट्राई की है, जिसके कारण सूचनाएं बन रही हैं। फिर K5 का नंबर है, फिर K6 का नंबर है। K5 और K6 जो है वो ICBM होंगी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी, यानी कि लॉन्ग रेंज तक मार करेंगी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। ठीक है, ये स्मॉल रेंज है, ये मीडियम रेंज है। K15 स्मॉल रेंज है, K4 मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है, जो कि 4000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यह मिसाइल 17 टन वजन की है और 39 फीट लंबी है। इसका व्यास 4.3 मीटर है और 2500 किलोग्राम वजनी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार को लेकर यह उड़ सकती है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मतलब सबमरीन के अंदर ऑलरेडी 17 17 17 17 इस तरह से आप समझकर देखें तो इतना सारा सामान लेकर के सबमरीन को चलना होगा, और 2500 किलोग्राम का न्यूक्लियर बॉम्ब अपने सिर पर पेलोड के रूप में बांधकर यह उड़ सकती है, इसलिए यह खास है। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM K4 मिसाइल, जिसकी आप सबने यह सूचना सुनी है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि यह जानकारी अभी तक ऑफिशियल नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि डिफेंस पर्सनल सरकार को सूचित करेंगे इसकी एक्यूरेसी के बारे में, कि सर हमने टेस्टिंग की वो कितनी सही निकली। वो सूचना मिलने के बाद फिर ऑफिशियली इसे सरकार बताएगी। इससे पहले भी लगभग 5 बार इसकी टेस्टिंग सफल हुई है, और उन सफल टेस्टिंग्स में इसको पेंटून से चलाकर भेजा गया है। पहली बार ये सबमरीन से लॉन्च की गई है। ये कुल मिलाकर 6 देश हैं जिनके पास में ये सारा सिस्टम उपलब्ध है। इसमें अब भारत का नाम भी शामिल है। K15 और K4 मिसाइल सिस्टम हम रखेंगे। क्या चाइना और पाकिस्तान के लिए चिंता है? कि हाँ जरूर, क्योंकि ये सबमरीन 50 दिन तक पानी में अंडरग्राउंड रह सकती है, तो ये कहीं भी जा सकती है। पाकिस्तान के पानी में भी जा सकती है, तो चाइना वालों के भी समुद्र में जा सकती है, और वहां से जाकर के ये अपनी K4 को चला सकती है। साथ ही साथ में 4000 किलोमीटर तक रेंज है। ऐसे में इस रेंज के अंदर भी यहां के मेनलैंड कई सिटीज को अपनी जद में इस प्रकार से कवर कर सकती है। पूरा पाकिस्तान और लगभग आधा चाइना यदि विशाखापट्टनम से भी चलाई जाए तो भी कवर करती है। भविष्य K5 के साथ है। जल्दी ही भारत अपनी ताकत को और बढ़ाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे द्वारा पढ़ाए गए मेरे कोर्सेज, मेरे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हैं।